नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल आप सबका अपने चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि क्या होगा अगर आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा हो, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में हो। दोस्तों, गाजियाबाद की एक पास सोसाइटी और 9वीं मंजिल का एक फ्लैट, फिर एक ऐसी खौफनाक सुबह जिसने पुलिस से लेकर मनोवैज्ञानिकों तक के होश उड़ा दिए। 3 बहनें, एक ही कमरा और एक साथ खामोश हो गई तीनों जिंदगियां। क्या ये सिर्फ सुसाइड था मित्रों, या किसी डिजिटल जाल ने इन मासूमों का शिकार किया था? आज की कहानी आपको डराएगी नहीं, बल्कि अपने ही घर में अजनबी बन रहे बच्चों को पहचानने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र की वो भारत सिटी सोसाइटी, जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है। 24 घंटे सिक्योरिटी, चमकती लिफ्ट और हाईटेक कैमरे, लेकिन 5 फरवरी 2026 की उस रात इन कैमरों ने वह नहीं देखा जो एक बंद कमरे के अंदर हो रहा था। मित्रों, चेतन कुमार का परिवार, पिता फॉरेक्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग में मसरूफ थे। घर की कहानी थोड़ी पेचीदा थी। पिता ने अपनी ही साली से दूसरी शादी कर ली थी और एक ही छत के नीचे रहते थे अलग अलग माओं के 5 बच्चे। बाहर से सब सामान्य था मित्रों, लेकिन रिश्तों की दरारें इतनी गहरी थीं कि कोई उन्हें भर नहीं पाया। 16 साल, 14 साल और 12 साल की ये 3 बहनें, निशिका, प्राची और पाखी, अक्सर अपने कमरे में कैद रहती थीं। दोस्तों, पुलिस जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। इन बच्चियों का स्कूल जाना लगभग बंद हो चुका था। उनकी कोई सहेली नहीं थी, कोई पड़ोसी उनसे वाकिफ नहीं था। उनकी पूरी कायनात सिमट चुकी थी सिर्फ एक 6 इंच की मोबाइल स्क्रीन में। घंटों कोरियन ड्रामा, एनीमे वीडियो और अजनबी चैट ग्रुप्स, उन्हें लगने लगा था दोस्तों कि असली दुनिया बोरिंग और संघर्षों से भरी हुई है, जबकि डिजिटल दुनिया जादुई है। पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या वे इकाई जैसे कॉन्सेप्ट से प्रभावित तो नहीं थी, जहां बच्चों को लगता है कि मरने के बाद वो किसी दूसरी फैंटेसी दुनिया में चले जाएंगे। दोस्तों, उस दिन भारत सोसाइटी में रात करीब 2 बजे 3 लोगों के गिरने की आवाज आई तो लोग उस तरफ दौड़े। वहां तीनों बहनों की लाश देखकर सबके होश उड़ गए। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची। तीनों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। मित्रों, एक पड़ोसी चश्मदीद के अनुसार उसने इस फ्लैट की बालकनी में हलचल देखी। लाइट जल रही थी और रेलिंग पर कोई बैठा दिख रहा था। उसे लगा कि यह पारिवारिक विवाद होगा, पति पत्नी और बच्चे आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे। रात 2 बजे के आसपास एक लड़की रेलिंग से नीचे उतरी। वह पीछे हट गई और फिर दोबारा बैठ गई। उसके बाद एक बच्ची आई
और उसे पीछे से गले लगा लिया। इसी दौरान तीसरी बहन ने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। पड़ोसी ने बताया कि तीसरी बच्ची अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ही पल में तीनों साथ में नीचे गिर गईं। यह सब बहुत तेजी से हुआ और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। दोस्तों, पुलिस जब इन लोगों के कमरे में दाखिल हुई तो उन्हें 18 पन्नों की एक डायरी मिली। उस डायरी में किसी के खिलाफ नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरा खालीपन था। मित्रों, डायरी के कुछ पन्ने कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी किसी वेब सीरीज जैसी लगती है। उन्होंने लिखा कि वो इस दुनिया के कायदे कानूनों से थक चुकी हैं। डायरी में बने अजीबो गरीब स्क्रैच और कोड्स इशारा कर रहे थे मित्रों कि वो किसी गहरे मानसिक या किसी ऑनलाइन सीक्रेट ग्रुप के प्रभाव में थी। पुलिस ने तीनों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। क्या कोई हिडन टास्क दिया गया था? क्या डार्क वेब का कोई लिंक था, या फिर किसी ऑनलाइन मेंटर ने उन्हें इस कदम के लिए उकसाया था? पुलिस ने अब तक किसी गेम को क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन डिजिटल लत को सबसे बड़ी वजह माना है। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि जब बच्चा घर में होते हुए भी आपसे बात करना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि खतरा शुरू हो चुका है। इन बच्चियों के मामले में दोस्तों सोशल आइसोलेशन चरम पर था। जब दिमाग रील और रियल लाइफ का फर्क भूल जाता है तो ऐसे ही खौफनाक कदम उठाए जाते हैं। दोस्तों, चेतन कुमार का वो घर अब खामोश है। पिता खुद को कोस रहे हैं, मां के आंसू नहीं सूख रहे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपने बच्चों को वाकई जानते हैं? याद रखिए मित्रों, बच्चों का फोन चेक करने से पहले उनका मन पढ़ें। अगर बच्चा अकेला रह रहा है तो उसे प्राइवेसी नहीं, अकेलापन समझे। उनसे बात करें, भले ही वो चिड़चिड़ाएं ही क्यों न। आपका संवाद ही उनकी ढाल है। मित्रों, गाजियाबाद की यह घटना एक क्राइम केस नहीं है, बल्कि हर माता पिता के लिए एक अलार्म है। डिजिटल दुनिया के इस धुएं में अपने बच्चों का हाथ थाम कर रखिए मित्रों, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको यह कहानी, यह जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करिएगा मित्रों, ताकि किसी और के घर का चिराग न बुझे। सच्ची और गहरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें नवीन क्राइम स्टोरीज को, जहां सच दबता नहीं। तो मित्रों, यह थी गाजियाबाद के उन 3 सगी बहनों के सुसाइड करने की पूरी कहानी। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।